किसी दूसरे धर्म के बारे में बोलते हुए इन्हें सोचना चाहिए कि क्या ये जिसके बारे में बोला जा रहा है उसके लिए सही है या गलत है। अब अगर मैं कहूँ कि जिन इंसान को इंसानियत ही ना पता हो, जीने का तरीका ही ना पता हो, वो हमें जीने का तरीका सिखाएंगे। मिर्ची लगी होगी ना आप लोगों को, मगर मैं सिर्फ अभी भी कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इन जैसे घटिया इंसानों के लिए बोलता हूँ जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं। आम हिंदू समाज के लोगों का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। अब इन जैसे घटिया इंसानों को ये सोचना चाहिए कि ये कहते हैं साधु या संत बनने के लिए शादी नहीं करना चाहिए। जो इंसान साधु या संत बनेगा उसे शादी नहीं करना चाहिए, नहीं तो देश की सेवा कैसे करेगा, समाज की सेवा कैसे करेगा। अब अगर मैं कहूँ दुनिया में सबसे अफजल इंसान, या यूँ कहूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद ज़मीन व आसमान में सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन इंसान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तारीख़ में आती है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थीं। 11 बीवियाँ थीं, उन्होंने 11 शादियाँ की। क्या उनसे कोई खता हुई? क्या उनसे कोई बखालत हुई? क्या उनसे कोई कंजूसी हुई अपनी उम्मत को दर्स देने में? अब मैं कहूँ कि तुम जानवर हो, बदतमीज हो, बददिमाग हो, घटिया इंसान हो, जिसे जीने का तरीका नहीं पता खुद का, वो हमें जीना सिखाएगा। मिर्ची लग रही होगी ना, तो क्यों नहीं बोलते इन लोगों को? क्यों नहीं इन्हें, इन जैसे गंदे इंसानों को जेल में डालकर इन्हें सड़ाते, ताकि दूसरों को बोलते हुए शर्म आए, उसे ये एहसास हो कि हम अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो हमें भी सज़ा होगी। मगर अफसोस कि हिंदुस्तान में आज इन्हीं गंदे और घटिया ख्यालों के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। उन्हें वाहवाही देकर इस्लाम के खिलाफ प्रोत्साहन दिया जाता है कि तुम बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसे जहर उगलने वाले लोग, ऐसे घटिया इंसान पैदा नहीं होंगे तो क्या होंगे? बताओ मुझे, क्या होगा?